के माध्यम से अभी देख रहे हैं और जो बाद में देखने वाले हैं उन सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मुझे मौका मिला है। यूईएस ने एक बहुत अच्छी ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए दिया है जो एक वरदान की तरह काफी लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आज कई लोग इसे रेगुलर फॉलो करते हैं और रेगुलर फॉलो करके वो लोग ग्रोथ भी लेते हैं, अपडेट भी रहते हैं, माहौल में भी रहते हैं और अपने आप को सफल बना रहे हैं। और सफल सफल लोगों की स्टोरीज सुनते हैं, उनके स्ट्रगल्स के बारे में सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनते हैं। तो उनको देख करके हमें और क्लियरिटी आती है कि हमें करना क्या है। और आज मैं ब्लेस्ड हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस मंच पर आकर के आप सभी लोगों से बात कर सकूं। और मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाम अभिषेक छाबड़ा है, भीलवाड़ा राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। और आदरणीय बीसी सर का मैं बेटा हूँ और टीसी सर और केसी सर का मैं भतीजा हूँ। और ये सिस्टम जो है मेरे घर से शुरुआत हुई है और मैं इस सिस्टम को पहले दिन से मैं देख रहा था और बस देख रहा था। अब जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं और आज वो कहाँ किस मुकाम पर हैं, शुरुआत उनकी कैसी थी, क्या स्ट्रगल्स उन्होंने देखे, क्या स्ट्रगल्स इस बिजनेस ने देखे और क्या ग्रोथ इस बिजनेस ने ली और क्या चमत्कार इस दुनिया में हुए, वो चमत्कार इतना विशाल था। देख रहा था पर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कई बार अहंकार का जो एक आवरण आपके ओर चढ़ जाता है ना जब, तो मैं इस अहंकार में जी रहा था क्योंकि मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, कपड़े का मेरा व्यवसाय है और पूरे हिंदुस्तान भर में कपड़ा बिकता है, कुछ कंट्रीज में थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक था कि यार पैसा तो कमा ही रहे हैं, क्यों आरसीएम करना है। तो वो एक कहते हैं ना, पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं मुझे जीवन में कि दो ही कारण होते हैं आरसीएम को कोई व्यक्ति के ना बोलने के। या तो उसको किसी बात का वहम है या उसको किसी बात का अहम है। अब वहम तो क्या क्या होते हैं कि भाई ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, प्रोडक्ट कैसे होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, जो कुछ हमें बताया या सिखाया जा रहा है वो सच है झूठ है, कई तरह के परसेप्शंस और वहम जीवन में होते हैं और हो सकते हैं। और अहम ये होता है कि मैं तो पहले से ही एक अच्छी जॉब में हूँ, मैं तो एक पहले से ही बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो एक ठीक ठाक पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है ये। और मैं सेकंड कैटेगरी में आता था साथियों, क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन था। तो एक अहंकार मेरे भीतर था कि यार पैसा तो कमा ही रहा हूं ना, जरूरी है क्या कि आरसीएम करके ही कमाया जाए। वो तो बिजनेस करके कमाओ, चाहे प्रॉपर्टी का काम करके कमाओ, चाहे इंश्योरेंस बेच करके कमाओ, चाहे दुनिया में किसी भी तरह से हजारों व्यापार है और कैसे भी कमाओ, पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, बस ये सोच थी मेरी। और साथियों मैंने इस एक मेरे अहंकार की परत की वजह से मैंने इतनी बड़ी भूल की कि इस बिजनेस की ताकत को मैं उस वक्त सही समय पर न समझ पाया और उस सही समय पर न समझ पाने का काफी भारी मुझे नुकसान हुआ साथियों। आज मैं उसके बारे में आपको खुल के बताने वाला हूँ। और मेरी इस कहानी से आप समझ पाएंगे कि आरसीएम क्यों मैं कर रहा हूं। मेरे से कई लोगों के सवाल यही होते हैं कि यार वाई, मेरा जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, जो मैं बिजनेस पहले कर रहा था उसमें भी जो मेरे साथी हो कहते हैं सर आरसीएम क्यों, आप तो का तो ठीक ही चल रहा है मामला, आपको आरसीएम करने की क्या जरूरत है। तो फिर मैं जो जवाब उन्हें समझाना चाहता हूँ आज वही बात मैं आप लोगों के बीच में करूंगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सबसे पहले। सर फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, दिख रही है। ओके। जी हाँ। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ और अब प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ, कुछ क्लियरिटी अपने जीवन की भी बताना चाहता हूँ, अपनी स्टोरी भी बताना चाहता हूँ और क्यों एक बिजनेस से आरसीएम बहुत अच्छा है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
तो साथियों, हमें क्या होता है कि बहुत बड़ा काम अगर जिंदगी में करना है, बहुत बड़ा, अगर हम कुछ चाहते हैं कि एक ऐसा हो जो बिल्कुल परिस्थिति पलट ही जाए, तो उसके लिए क्या होता है, एक सपना चाहिए होता है। सपने के साथ साथ हमें बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है किसी भी नए काम को करने के लिए। आजकल जो स्टार्टअप्स चलते हैं या किसी भी प्रकार का बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं, तो कुछ सपने आपके भीतर होते हैं, फिर बहुत सारी ऊर्जा आपको चाहिए होती है ना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, और कमिटमेंट चाहिए। ये चार चीजें जब जिंदगी में आती है ना, तो बहुत बड़ा काम होता है ना। बहुत बड़ा काम करने के लिए, सफल जीवन को बदलने का अगर आपका बहुत बड़ा सपना है, आपकी जिंदगी बदलने का आपका सपना है, तो साथियों बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए, और बहुत सारा आत्मविश्वास चाहिए, और उनके साथ एक कमिटमेंट चाहिए कि डूब करके काम करूंगा, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। हालात तो कुछ ही दिनों में बदल जाते हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर, पर परिस्थितियां जो पलटनी है जिंदगी की, तो बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ डूब करके काम करने का कमिटमेंट चाहिए। तब जाकर के आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। और इसके लिए क्या किया जाता है, कैसे ये चीजें आपकी जीवन में क्लियरिटी लाए, इसके लिए कुछ सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है ना। अब सेमिनार्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, मैं ये आपको बताता हूँ। क्योंकि सेमिनार्स में जब आप बहुत बड़े सेमिनार में आप जाते हैं, एक आपके शहर में होने वाला कोई सेमिनार, और नेशनल, राष्ट्रीय स्तर का होने वाला कोई सेमिनार, है ना। अब वो एक वहां से आपको विजन मिलता है, कि क्लियरिटी आती है कि यार, जब आप बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सफलताओं को उस मंच से देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका विजन में क्लियरिटी आती है कि यार, मेरे को भी ऐसा बनना है, मुझे यही चाहिए बस अपने जीवन से। एक सपना आप वहां पे पैदा करते हैं, एक बिलीफ आप लेकर के आते हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि यार, एक आम आदमी ने शुरू किया था और आज अगर वो असाधारण जिंदगी जी रहा है, तो आप अपना बिलीफ भी मजबूत करके वहां से लौटते हैं कि यार, ये अगर कर सकता है। आज 25 वर्ष की आयु का, 27 वर्ष की आयु का, 28 वर्ष की आयु का जब आप टेक्निकल देखेंगे स्टेज पर, तो आपके आत्मविश्वास को तो एक चोट आनी चाहिए ना, कि यार, जब ये 27 साल का बच्चा टेक्निकल हो सकता है इस सिस्टम का, जो अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ कर रहा है। अगर 27 साल की आयु में वो अभी इस मुकाम पर है, तो आपकी उम्र तक आते आते तो वो तो बिल्कुल फ्रीडम और सिक्योरिटी की लाइफ जिएगा ना। और आप वहां से एक कमिटमेंट पैदा होता है फिर आपके भीतर, जब आपका बिलीफ और विजन क्लियर हो जाता है, तो कमिटमेंट और बहुत बड़े सपने, आप वहां से बड़े गोल लेकर के आते हैं, है ना। देखो, हर बड़ा लीडर खुद अपने मुंह से, मैंने जितनों को सुना है, वो किसी न किसी एक बहुत बड़ी इवेंट का हवाला देते हैं कि उस सेमिनार में मैंने फला व्यक्ति से फला बात सुनी थी, और वहां से मैंने अपना निर्णय बनाया था कि मुझे आज के बाद खर्च करना। एनिवर्सरी से या किसी और चीज से आप सुनेंगे, तो एक बहुत बड़े प्रोग्राम का एक हवाला होता है। तो आज जो भी बहुत बड़ा बना है, वो बहुत बड़े प्रोग्राम्स की वजह से बना है। और इसलिए मैं जब इस सिस्टम में आया ना, तो मैं तो एक कमिटमेंट लेकर के आया। मैंने कहा, यार, आरसीएम का होने वाला कोई भी प्रोग्राम मुझे नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, मुझे डूब करके काम करना है। मेरा टारगेट कोई छोटा है ही नहीं, क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन तो मैं ऑलरेडी था सर। तो अगर मैं सफल बिजनेसमैन हूं, तो मुझे तो उससे बड़ी सफलता चाहिए ना। हर व्यक्ति जिंदगी में ग्रोथ चाहता है, अगले पायदान पर जाना चाहता है। तो मैं आरसीएम में एक इतना बड़ा विजन लेकर के काम कर रहा हूं, जो मेरे उस इतने करोड़ों के टर्नओवर वाले बिजनेस से आगे मुझे लेकर के जा सके इस बिजनेस में। उसके लिए मैंने एक कमिटमेंट लिया है कि मैं आरसीएम का हर प्रोग्राम अटेंड करूंगा, और राष्ट्रीय स्तर का अगर कोई कार्यक्रम होता है, और जहां तक मेरा संभव है जाना, मैं उसको मिस नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि मुझे इस बिजनेस की बारीक से बारीक चीजों को जानना है, सीखना है, उस माहौल में रहना है, जितना ज्यादा, जिन लोगों के जैसा बनना चाहता हूं, जितना समय मुझे उनके साथ बिताने का मौका मिले, मैं तो वो करना चाहूंगा। और हर राष्ट्रीय स्तर प्रोग्राम में हिंदुस्तान के सारे को लीडर्स आते हैं, उनके साथ उठना बैठना, बात करना, ऊर्जा लेना, सेल्फी लेना, उन वो आप देखेंगे तो आपको फीलिंग आएगी। जब आप उनसे पर्सनली बात करते हैं, एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करते हैं, तो आपको एक कमिटमेंट आएगा। और वैसे भी अंजलि कोठारी मैडम कहती हैं कि भाई, माहौल में रहना है,
तो माहौल में रहने का कोई भी मौका मिले वो मिस करना ही नहीं है। वहां से ऊर्जा हमें मिलती है ना। और ये अब 7 जुलाई का जो प्रोग्राम होने वाला है उससे हमारा फायदा क्या होने वाला है, हम अगर देखें कि आपको क्या फायदा होगा, मैं आज आपको बताता हूँ आपको क्या बेनिफिट उस प्रोग्राम की वजह से हो सकते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि बस युवाओं का वहां सम्मान होता है ना। ऐसा नहीं है कि वो केवल यूथ के लिए इवेंट है। क्यों, वो हर एक एक साथी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको वो चीज बताने वाला हूं कि कैसे हम वहां से मैक्सिमम फायदा लेके आ सकते हैं। देखिए पिछली इवेंट जो हुई थी वो त्यागराज स्टेडियम में ही हुई थी और 7 मई के दिन हुई थी। और मेरा तो पूरा जीवन वहां से परिवर्तित हो गया। आज मैं वहां से जो ड्रीम मैं लेकर के आया, वहां से जो सपना मैं लेकर के आया हूँ, वहां से जो विजन और क्लियरिटी मैं लेकर के आया हूँ, वहां से जो ऊर्जा मैं लेकर के आया हूँ, उससे सिर्फ मेरा फायदा नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ जुड़े हुए मेरे टीम के सभी साथियों का बहुत बड़े लेवल पे फायदा हुआ। आप अकेले विकसित नहीं होते। जब एक कोई व्यक्ति विकसित होती है ना, तो वो हजारों लोगों को लीडर बनाने की ताकत उसके भीतर पैदा हो जाती है। ये इस बिजनेस की ताकत है और ये इन बड़े प्रोग्राम की ताकत है कि आप जब जाते हैं और अगर कोई बड़ा निर्णय वहां से अगर कमिटमेंट लेकर के आ गए, ये चीज की क्लियरिटी आप में आ गई, तो आप समझो कि कई हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का आप में शक्ति आ जाती है आपके भीतर। ये पावर है इन प्रोग्राम्स की। अब ये होता है, अब इनसे पहले भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई पहले ही बड़ा प्रोग्राम देखा हूं, इससे पहले भी मैंने देखा था, पर सुनता था, पर समझने का प्रयास नहीं करता था क्योंकि एक कवच अहंकार का मैं ओढ़ करके जाता था कि मैं तो ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूं, मैं तो बस प्रोग्राम देखने आया हूं, सुनने नहीं आता था, है ना। सुनना उनना नहीं था ज्यादा, ये एक चीज थी। पर अब वो क्या चीज हुई कि मुझे वहां से प्रेरणा मिली, जब मैं टच में आया, माहौल में रहने लगा, मुझे लोगों को जानने मिलने का मौका मिलने लगा, है ना। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और हमारे को वैसे भी आदरणीय टीसी के द्वारा गुरुकुल शिक्षा में हमें सिखाया जाता है कि हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं। उस मिशन का नाम है नए भारत का निर्माण। और जहां के मुख्य 3 बिंदु है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। अब ये 3 मुख्य बिंदु हैं और इन तीनों मुख्य बिंदुओं पर जब से फोकस करना चालू किया, महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़े रिजल्ट आने लगे। आज महिलाएं स्वावलंबी बनने लगी हैं, यूथ स्वावलंबी बनने लगा है, और स्वास्थ्य रक्षा पर भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। और अब ये हम करेंगे कैसे? अब ये कैसे होगा? नए भारत का निर्माण, पूरा भारत को बदलना है। टीसी सर का सपना है कि हम पूरे नए भारत का एक निर्माण करने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मिशन को हमें पहुंचाना होता है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मिशन को पहुंचाने के लिए हमें नेटवर्किंग करनी पड़ती है और इस अभियान प्रचार को आगे बढ़ा करके नए सदस्यों को इसमें जोड़ना होता है। अब हम जब जोड़ने जाते हैं ना, तो साथियों पहले से ही लोगों के दिमाग पे कई प्रकार के ताले होते हैं, कई प्रकार के कई प्रकार के बहाने होते हैं, कई प्रकार की उनकी जीवन की अपने एक स्ट्रगल्स होते हैं। वो आप देखेंगे जब उनसे मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां आपके पास सारे तालों की चाबी मिलेगी। अब ताला क्या लगा होता है पहले से उनके दिमाग पे कि यार मेरे पास तो समय नहीं है, टाइम नहीं है सर, करना तो चाहता हूँ, सिस्टम भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं क्या करूं, मेरा तो 10 से 8 का जॉब है, या मेरा एक बिजनेस है जहां मैं सुबह जाता हूँ, रात को आते आते घर पे 9 बज जाती है, तो समय नहीं मिल पाता है सर, कब काम करूं, है ना। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे पास पहले से ही बहुत अच्छी जॉब है, तो मुझे आई डोंट नीड, मैं अपना हैप्पी हूँ इस जॉब से। कई लोग कहते हैं कि मैंने अभी पढ़ करके डिग्री ले ली है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मैं इंजीनियर बनूंगा ना, मुझे क्यों करना है नेटवर्क, मुझे नहीं करना है, मैं इंजीनियर बनने के लिए काम कर रहा हूँ। और कई लोग कहते हैं कि मेरे पास पहले से एक बहुत अच्छा पैकेज है, एक मल्टीनेशनल कंपनी। मुझे लगता है सर थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज है और आपकी वॉइस नहीं आ रही और वीडियो रुक गया है।
यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो खैर, जब तक स्थिति सामान्य होती है, सर का नेटवर्क सही होता है, सर विजुअल होते हैं, तब तक हम एक बार रिवाइज करते हैं कि अभी जो बातचीत हुई उससे ये पता चल पा रहा है कि सेमिनार माहौल बनाता है और आरसीएम माहौल का बिजनेस है। वास्तव में जो बातें सर आज कर रहे हैं वो बातें इसलिए हो रही है कि हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो। हमारे घर के लोग, जब हम अपने घर के लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स में ले जाते हैं, उनको बड़ा विजन दिखाते हैं, बड़ा प्रोग्राम दिखाते हैं, तो हमारे पास जो हैंड्स हैं, काम करने के जो हैंड्स हैं, वो ज्यादा हो जाता है और हमें एक सपोर्ट मिलता है और हमारा बिजनेस भी ग्रो होता है। तो सर हमारे बीच आ चुके हैं। मैं एक बार अगेन वेलकम करता हूं सर। आए, आप स्वागत, वेलकम सर। सर, क्या मेरी आवाज सही से आ रही है? मैं वीडियो ऑफ कर लूं क्या मेरा? आवाज आपका ठीक है सर, वीडियो भी ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। अभी फिर अभी से। भी प्रॉब्लम है एक्चुअली। यहाँ हाँ सर। बहुत तेज बारिश है जहां मैं हूँ, जी जी। और बारिश होने की वजह से बिजली भी गिर रही है और इस एरिया का कोई ट्रांसफार्मर जल गया है। जी और एक्चुअली जहां मैं हूँ वहां दूसरा कोई विकल्प नहीं है रोशनी का, और नेटवर्क भी हो सकता है बारिश की वजह से लो हो। तो क्या आपको आवाज सही आ रही है क्या सर? बिल्कुल सर, आवाज सही आ रही है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए, तो मैं कोई बात नहीं, अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता हूँ और उसी के माध्यम से वापस मैं अपनी बात करता हूँ कि ये जो तमाम बहाने जो लोग बनाते हैं अपनी जिंदगी में कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो सरकारी जॉब में हूँ जहां से मुझे पेंशन जैसी सिक्योरिटी मिलती है, और इस तरह के जो लोग बात करते हैं, आपके पास जवाब होना चाहिए इन बातों का, है ना? कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो महिला हूँ, और मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं तो अभी उम्र में छोटा हूँ, और इस तरह के कई सारे विकल्प लोग देते हैं आपकी जिंदगी में। पर अब आप देखेंगे वहां आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से मिलने का मौका मिलेगा। जैसे मैं बात करूं कि मधु सुधीमैन, अब ये आज 26 वर्ष की आयु में 15 से ज्यादा स्टेट में अपने प्रोग्राम कर चुकी हैं, इनके सेमिनार्स आयोजित हो चुके हैं, और इतनी सी उम्र में अभी ये अपने माता पिता को एक वंडरबर्ड क्विक सेटअप करके और गिफ्ट कर चुकी हैं। आज इनके माता पिता वो वंडरबर्ड क्विक का संचालन करते हैं, और 300 से ज्यादा बड़े शहरों में इन्होंने अपना सेमिनार दिए हैं। 15 से ज्यादा स्टेट में ये गई हैं, और 20 से ज्यादा वुमेन अवेयरनेस के रैली और प्रोग्राम इन्होंने आयोजित कर लिए। अब मात्र उम्र क्या है? 26 वर्ष। इनकम क्या है? 5 फिगर में। बात समझ रहे हैं आप? 5 फिगर इनकम है, और इसके साथ साथ ये पढ़ाई भी कर रही हैं, स्कॉलरशिप भी इनको मिल रही है, इंटर्न भी ये कर रही हैं, अभी ये रिसर्च कर रही हैं। अब आप बताइए कि एक इतना जो पढ़ी लिखी है, इतनी सक्षम है, और हर जगह उन्होंने टॉप किया है और उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, देन व्हाई शी इज रिक्वायर्ड आरसीएम? क्या जरूरत थी इन्हें आरसीएम करने की? क्या इनके पास बहुत ज्यादा समय था? क्या ये महिला नहीं है? क्या ये महिला होने के बावजूद आज 15 से ज्यादा स्टेट में ट्रेवल करके 300 से ज्यादा शहरों में अपना सेमिनार दे चुकी है? क्या ये एग्जाम्पल उन लोगों के दिमाग का आवरण तोड़ने के लिए काफी नहीं है जो ये कहते हैं कि मैं तो महिला हूं या मैं अभी पढ़ रही हूं? इस तरह का जवाब जो आपको देते हैं, और मैं आपको वहां सुनने का मौका मिलेगा प्रियांशु वर्मा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ कोलैबोरेट करके काम कर चुके हैं, और हेल्थ मैनेजमेंट में जिन्होंने एमबीए किया है, और अभी फिलहाल ये एमए कर रहे हैं। एमए ये कर चुके हैं पॉपुलेशन साइंस के ऊपर, और अभी एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मार्कटेक पे ये कर रहे हैं, जो कि एआई ड्रिवन, यानी कि नई टेक्नोलॉजी जो आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, उससे जो मार्केटिंग को ड्राइव करते हैं, उस पर ये एक मार्कटेक नाम का एक प्रोग्राम है जो कि आईआईएम इंदौर से कर रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज से, सबसे नामी कॉलेज।
और जिसके पास एमबीए की डिग्री हो, हिंदुस्तान के बेस्ट कॉलेजेस से वो अपना कोर्स कर रहा हो, लाखों रुपए के जॉब इनके लिए खड़े हैं राह बिछा करके, और ये खुद सेल्फ एस्टेब्लिश हैं। और अभी अभी मेरी इनसे बात हुई थी फोन पर, तो अभी अभी ये आरसीएम में कैसे जीरो से स्टार्ट करके एक आईडी को 1 लाख पर पहुंचाया जाए, इस नाम का कोई एक प्रोग्राम था, जो कि इन्होंने मुझे नाम बताया था, कमल कांत सर, जो कि पीएचडी कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, उनके द्वारा एक संचालित कोर्स है जिसको ये ज्वाइन करके आए अभी अभी 1 घंटा पहले। चंडीगढ़ में वो क्लास थी। तो अब ये बात सोचिए कि जिनके पास एमबीए की डिग्री है, आईआईएम से वो पढ़ाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके काम कर चुके हैं, और तो क्या जरूरत है आरसीएम करने की? क्या बहाना नहीं था इनके पास? पर ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने? क्या इनको ऐसा बड़ा लगता है जो अपनी एमबीए की डिग्री से भी बड़ा होता है, अपनी प्रतिष्ठित कॉलेज के नाम से, जहां कहीं भी बहुत अच्छा पैकेज इनको मिल सके, पर उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको आरसीएम में नजर आती है? कैसे मधुसूदन मैम को अपनी पीएचडी जैसी डिग्री और स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम, और गवर्नमेंट में वो रिसर्च, साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट पर काम कर रही है, फिर भी आरसीएम में उनको ऐसा क्या नजर आता है? आप इसको जानना नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए आपके भीतर कि यार ये क्यों, वाई, ये क्यों यूथ आरसीएम को चुन रहा है। आज दुबई जैसी कंट्री में जॉब कर रहा मेरा भाई आमिर सोहेल, आज वहां से छोड़ करके आज यहाँ का युवा तो भाग रहा है कि मुझे विदेश जाकर के काम करना है, जॉब करना है, अच्छा पैकेज पे काम करना है, और वो वहां से आकर के आरसीएम में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। क्या मन में सवाल नहीं उठता है कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? हम तो दुबई जाना चाह रहे हैं और वो दुबई से लौट करके आकर के आरसीएम चुन रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटीज है, फिर भी उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज से बड़ा समझते हैं वो आरसीएम में कुछ। डॉक्टर सुशील दीक्षित जो कि पीएचडी डॉक्टरेट है और आरसीएम के टेक्निकल हैं, ये सभी लोग टेक्निकल हैं। अब ये 30 वर्ष से कम आयु में इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं जो व्यक्ति हासिल कर ले, सोचो क्या 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी उस आईडी को कहां तक लेकर के जाएंगे अगले 10 वर्षों में? अरे हमने आरसीएम के डायमंड से मुलाकात की है ना अपने, एक और यूथ, रवि शर्मा सर। अब अभी वो 2 करोड़ की एक कार लेकर के आए हैं। आपको पता होगा सभी को कि एक बीएमडब्ल्यू कार वो लेकर के आए हैं। उसके 2 साल पहले उन्होंने एक 2.25 करोड़ की कीमत की एक बीएमडब्ल्यू i8 खरीद रखी है। ये होगी इन लोगों की लाइफ जब ये 40 में पहुंचेंगे। ये होगा इन लोगों की जिंदगी के साथ। और ये अब ये इतना नहीं है, ये कितना है ये मैं बताता हूं, क्योंकि हमारे जो डायमंड सर हैं, इस बिजनेस के स्टार डायमंड आदरणीय रवि ओपी शर्मा सर, वो बिजनेस उन्हें नॉमिनेशन से मिला है। उस आईडी को इतना बड़ा करने के लिए उनके पिता ने मेहनत की थी। वो तो सीधा डायमंड बन के ही काम कर रहे हैं ना इस बिजनेस में। डायमंड बनने के लिए मेहनत उनके पिता की लगी थी, काम वो भी कर रहे हैं, पर उस लेवल से स्टार्ट करके कर रहे हैं। समझ रहे हैं आपको? जो नॉमिनेशन से जिस दिन उन्हें बिजनेस मिला तब 30 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम थी। क्या आप अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी छोड़ करके जा सकते हैं आपके जीवन में? मैं आज जो बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बेटा उस बिजनेस को बढ़ाएगा, घटाएगा, बंद कर देगा, करेगा, नहीं करेगा, क्या श्योरिटी है? पर ये तो श्योरिटी है ना कि अगर मैं डायमंड बन करके नॉमिनेशन से उस तक आईडी पहुंचती है और डायमंड मैं बनता हूं, तो एक सिक्योरिटी है, श्योरिटी है, श्योरिटी है। अब वो चाह करके भी घटा नहीं सकता, ना करे तो भी घट नहीं सकता, फिर बढ़ता रहेगा, इनकम आती रहेगी और पीढ़ियों दर पीढ़ी आती रहेगी। क्या इतनी बड़ी गहराई को इतनी कम उम्र में जिन्होंने समझ लिया। अब अंजलि कोठारी मैम जो कि बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में फिल्म स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं। अरे साला आजकल के युवा ग्लैमर के पीछे मुफ्त में जॉब कर ले, अगर फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइंस के साथ काम करने को अपॉर्चुनिटी मिले ना, आदमी मुफ्त में काम कर लेता, और वो तो एक शानदार पैकेज पर काम कर रही थी। और जिनके पिता ऑलरेडी इस बिजनेस के सफल सुपरस्टार हैं,
इस बिजनेस के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, आदरणीय मुकेश कोठारी सर की बेटी है, जिसको अगर खुद एक्टिव होकर के काम ना भी करे तो भी इनके पिता की लिबर्टी तो इनको मिलनी है ना। आज 750 रुपये महीने की नौकरी से शुरुआत करके और इसी शहर में 25 करोड़ के बंगले तक पहुंचने का संघर्ष जो आदरणीय मुकेश कोठारी सर ने किया है ना, उस 25 करोड़ के बंगले में रहने का एक दिन का भी संघर्ष अंजलि मैडम का तो नहीं लगा ना। पर फिर भी वो आरसीएम कर रही हैं, जबकि वो उस जिंदगी को जी सकती थी। क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें कुछ बहुत बड़ा नजर आता है, इतना बड़ा विजन है उन लोगों के पास, इतनी बड़ी तैयारी है। आदरणीय सौरभ सर द्वारा आज इतनी तरह के डेवलपमेंट आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, इतनी बड़ी प्लानिंग्स आप लोगों के लिए की जा रही है। आने वाले कुछ समय में पूरे हिंदुस्तान में सफलताओं का अंबार लगेगा, इतना बड़ा विजन के साथ वो काम कर रहे हैं। इस यूथ के पास वो विजन है जो पिछली पीढ़ी के पास शायद था, पर इतना नहीं था, इतना बड़ा नहीं देख पाए जितना बड़ा ये आज का युवा देखता है, जितना बड़ा ये आज का युवा सोचता है। क्योंकि ये सेक्रीफाइस करके आया है, ये अपने बड़े बड़े जॉब छोड़ करके आया है, ये अपना बड़ा बड़ा बिजनेस छोड़ करके कर रहा है। ये पढ़े लिखे हैं, ये शिक्षित हैं, सब कोई पागल तो है नहीं ना कि अपना बहुत बड़ा जॉब छोड़ करके और बहुत बड़ा काम छोड़ करके, बहुत बड़ा बिजनेस छोड़ करके, उस बिजनेस को तो पार्ट टाइम पे रखा है और आज फुल टाइम आरसीएम कर रहा है अभिषेक छाबड़ा। मतलब अगर मैं, आप समझिए कि मुझे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी नजर आती होगी इस सिस्टम के अंदर, वो उसके लिए काम कर रहे हो। और मैं बात कर रहा हूं कि मेरे रोल मॉडल जो इस बिजनेस के हैं, क्योंकि देखो जिनकी बात कर रहा हूं ना मैं, मेरा एक सपना है। मेरा अभी का ऑफिस में, आप मेरा एक फोटो मैं आपको कभी दिखाऊंगा, मेरा बचपन से एक सपना है कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है ना। अब वर्ल्ड टूर पे जाना है, उसके लिए मैंने काम किया, मेहनत की, मेहनत करके अपने बिजनेस को इतना बड़ा बना भी दिया कि वर्ल्ड टूर अफोर्ड कर सकता हूं। जब मैंने मेरे एक ट्रेवल एजेंट मित्र को फोन लगाया कि मेरा एक वर्ल्ड टूर बुक कर दो, कितना खर्चा आएगा और क्या क्या चीजें चाहिए और मुझे सारी डिटेल दो, तो उसका फोन आया पलट करके कुछ दिनों बाद कि सर वर्ल्ड टूर आपका बुक है, करीबन 50 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा, जैसी प्रेफरेंस आप चाहते हैं वैसे में ये टूर हो सकता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1 करोड़ रुपए कमा रखा है मैंने, मैं दे दूंगा। बोले ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने कहा दे दूंगा। उसने कहा 1 साल का समय लगेगा इस ट्रिप में, मैंने कहा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 1 साल के लिए चला जाऊं तो मेरा जो व्यापार मैंने खड़ा किया है वो तो बंद हो जाएगा। 1 साल के लिए छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। तो वहां समय नहीं था मेरे पास, पैसा कमा लिया, सोचो। अब जिस सपने के लिए आप जीते हो, जिस सपने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो और आपने उसको हासिल भी कर लिया, पर आप सपने को जी नहीं सकते क्योंकि समय कहां से लाओगे। और वो समय कमाने के लिए, क्योंकि यहां मैं आया हूं इस सिस्टम में टाइम फ्रीडम को हासिल करने के लिए, जो कि इस बिजनेस का निचोड़ है। अब ये आदरणीय राजा राम सारंग सर, जो कि महावीर सर के बड़े भैया हैं, ये मेरे रोल मॉडल हैं इस बिजनेस के। क्योंकि आप देखेंगे, ये भी सर इसमें पीछे ऊपर तस्वीर में आप पढ़ेंगे ना तो इसमें तारीख भी लिखी हुई है और इसमें सिटी का नाम भी लिखा हुआ है कि ये रोम के अंदर थे और मई के महीने में। आप बात समझ रहे हैं, इसी साल 2024 में। अब ये रोम में घूम रहे हैं, फिर उसके कुछ दिनों पहले ये फ्रांस में घूम रहे हैं, एफिल टावर देख रहे हैं, इटली में हैं, और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और पेरिस का टूर कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर देखो तो ये लंदन में है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मॉन्टेरियल में है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये टोरंटो में है। अब आप, मैंने कहा यार मेरा जो सपना था वो तो ये व्यक्ति जी रहे हैं। और मैंने कई बार महावीर सारंग सर के मुंह से सुना है कि बड़े भाई साहब तो आजकल मौज करते हैं साहब, ज्यादा काम वाम कुछ नहीं करते हैं, पिछले 8.5 साल से मौज कर रहे हैं। सोचो आप कि ये यही तो लाइफ मेरे को जीनी थी। मेरा तो सपना ही यही था कि मैं वर्ल्ड टूर करूं। मैंने सर आज 50-60 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इस बिजनेस में जब आए थे तो 25 लाख का कर्ज लेकर के आए थे यार। मैं करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके एक धंधा कर रहा हूं, वहां पे मैंने पैसा भी कमा लिया, पर मैं नहीं जी सकता इनके जैसी लाइफ ना। क्योंकि अगर मैं बाहर चला जाऊंगा
तो मेरी फैक्ट्री को, कपड़े की फैक्ट्री को ताला लगाना पड़ेगा। पर ये बाहर जब जाते हैं तो पीछे से ताला नहीं लगता है किसी भी चीज। कंपनी भी चालू है, सिस्टम भी चालू है, सब काम करता है, सिस्टम काम करता है, आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। एक लेवल पाने के बाद, वही लेवल पाने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूं कि उस टाइम फ्रीडम को हासिल कर सकूं। आज मैं इनको ऑनलाइन प्रोग्राम, और अच्छा आज ही की बात बताता हूं सर। आज शाम को 5 बजे मैंने स्वयं राजा राम सर को फोन लगाया। मैंने कहा सर आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूं? तो हंस करके बोले कि सर इस वक्त सिनेमा हॉल में अपने पिताजी के साथ पिक्चर देख रहा हूं। फोन लगा के पूछ सकते हैं सर शुक्ला सर आप, कि अभी पूछेंगे ना कि अभिषेक छाबड़ा सर का फोन आया था 2 घंटे पहले, आप कहाँ थे? बोले अपने पिताजी के साथ पिक्चर देख रहा हूं। ये मौज होती है सर जिंदगी। मैंने इनकी एक तस्वीर देखी सर, दिल ले गई मेरा। अपनी पोती के साथ डिग्गी में बैठे हैं, अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक पे डाली है इन्होंने, सॉरी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाई, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के बीच में। अभी 10 दिन पहले का ये व्हाट्सएप का स्टेटस था सर का। ऐसी लाइफ जी सकता हूं क्या मैं? अरे मेरी फैक्ट्रियों के ताले लग जाएंगे जब मैं अपने बच्चों के साथ समय ज्यादा बिताने लगा, अपने पिता के साथ पिक्चरें देखने लगा। ये लाइफ। आप पैसा किस लिए कमाते हो यार? पूरी जिंदगी में जो आप भागदौड़ करते हो, सुबह से ऑफिस जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक अच्छी लाइफ जीने का ड्रीम है। पर अच्छी लाइफ जियोगे कैसे? ट्रेडिशनल बिजनेस में संभव ही नहीं है। समय ही नहीं होगा आपके पास। ये समय यहां कमाया जा सकता है, उसके ये जीवंत उदाहरण है आदरणीय राजाराम सर, जो कि मैं अपना अपना रोल मॉडल इनको मानता हूं कि मुझे यार ये वाली लाइफ जीनी है। मेरा आइडल ये है, मुझे ये वाली लाइफ चाहिए ना। पूरी जिंदगी थोड़ी ना मैं मेहनत करना चाहता हूं। ये तो सिस्टम ही वही है साहब, कि वो कहते हैं ना, कुछ दूर हम अकेले चले फिर हमारा नाम चलने लग गया। तो वो स्थिति बनती है सर इस सिस्टम में, कहानी बनती है आपकी जिसे दुनिया सुनती है। तो ऐसी लाइफ जीने के लिए मैं आया। पर अब आजकल के युवा के साथ एक चैलेंज और है सर। युवा चाहता है, बहुत बड़े सपने होते हैं उसके, ड्रीम होते हैं, और उसके बड़े सपनों को देख करके माता पिता के अंदर एक भय रहता है कि यार बच्चा कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले ले, कोई गलत राह ना पकड़ ले, कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना कर दे, कोई गलत बिजनेस में अपना पैसा ना डुबो दे, गलत संगत में न लग जाए। माता पिता की ये चिंता है, सबसे बड़ी चिंता है आजकल के माता पिता की, कि यार कोई गलत आदतें ना सीख जाए। पैसा डुबाना ही चिंता नहीं है, बहुत सारी चिंताएं हैं माता पिताओं की। और युवा क्या करता है? युवा के पास बहुत बड़े सपने होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, और वो तो चाहता है यार रातों रात बस जिंदगी बदल डालूं। और इस रातों रात के चक्कर में वो कई बार नहीं, रातों रात तो गलत निर्णय लेकर के ही बना जा सकता है। सही निर्णय में तो रातों रात ओवरनाइट तो कोई सक्सेस होती नहीं है सर। ओवरनाइट एक रात में तो कुछ भी नहीं बना इस जिंदगी में। मैं नरेंद्र मोदी सर को पढ़ रहा था एक दिन, तो उनके बारे में जब पढ़ रहा था पता लगा 1976 में आरएसएस ज्वाइन किया था उन्होंने, 1985 में बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने, 2001 में गुजरात के सीएम बने, तब जाकर के 2014 यानी कि 43 साल डेडिकेट किए सक्रिय राजनीति के अंदर, 43 साल दिए, तब जाकर के पीएम बने सर। बहुत बड़ा, मैंने कहा ना बहुत बड़ा करना है तो समय लगेगा, और समय लगता है हर चीज में। पर आजकल का युवा ओवरनाइट सक्सेस पाने के चक्कर में वो क्या करता है? क्रिप्टो करेंसी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है, जो कि लीगल टेंडर अभी है नहीं। अब वो, और इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स में कई जगह पैसा लगा देता है, कई गलत डिसीजन वो ले लेता है, और उसके चक्कर में अपना और अपने माता पिता का कई सारा नुकसान कर देता है। फिर वो अवसाद में आता है, फिर गलत के चक्कर में और गलत डिसीजन ले लेता है। कई भयंकर परिणाम होते हैं सर। ये रातों रात सक्सेस पाने के लिए जो लोग उस लालच में काम करते हैं, उसके कई तरह के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। रातों रात कुछ नहीं मिलता। मैंने भी एक किताब पढ़ी है जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी है, थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए, अपनी सोच से अमीर बनिए। इस पूरी किताब में ये कहीं नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है सोचने से अमीर बनते हैं। इसमें ये नहीं लिखा है कि सोचते ही अमीर बनते हैं। सोचते ही नहीं बनोगे, पर हाँ सोचने से बनते हैं, ये बात तय है, 100% तय है। तो आजकल का युवा सोचता है कि सोचते ही अमीर बन जाऊं बस।
अब मैं बात करूंगा इस सिस्टम के लीडर हमारे राकेश शर्मा गौतम सर। अब राकेश शर्मा सर की कहानी को लीजिए सर। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने आरसीएम करने का निर्णय ले लिया था। गौर से समझना इस बात को कि मात्र 19 वर्ष की आयु में आरसीएम करना चालू किया। साइकिल से आते थे मीटिंग सेमिनार सुनने के लिए। हालात जिंदगी के इतने अच्छे नहीं होंगे तभी तो साइकिल से आया करते थे। और उस साइकिल से इन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। 1500 रुपये महीने की उस वक्त ये कहीं जॉब किया करते थे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी किया करते थे। समय था क्या इनके पास? बहाने हजार थे सर, बहाने हजार थे। मेरे पास काम करने को तो साधन ही नहीं है, मैं कहाँ लोगों से जाकर के मिलूं, मेरे पास तो साइकिल है, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे तो नौकरी भी जाना पड़ता है, मुझे तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तमाम बहाने थे। पर कुछ बड़ा विजन इन्होंने देखा। 19 वर्ष की आयु में निर्णय लिया तो आज 40 वर्ष की आयु में मर्सिडीज कार से सेमिनार देने जाते हैं। ये होता है। आज युवाओं को अगर सही समय पर सही डायरेक्शन मिल जाए तो युवा जो शक्ति है ना सर, वो एनर्जी से काम करती है। उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, बस ऊर्जा को एक राइट डायरेक्शन चाहिए होता है। तो आज अपनी 40-42 साल की उम्र में शानदार लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, 8 करोड़ के बंगले में रहते हैं। सोचो यार, साइकिल से शुरू किया था, 1500 रुपये महीने की नौकरी से शुरू किया था, और आज 8 करोड़ के बंगले में रहते हैं, मर्सिडीज जैसी कारें। कई विदेशों की यात्राएं ये कर चुके हैं, कई विदेशों की यात्राएं ये कर चुके हैं। क्या ऐसी लाइफ! ये बस ये एसेंस आपको समझ आना चाहिए, असली निचोड़ आपको समझ आना चाहिए। और आपका टारगेट जो है कुछ ऐसा होना चाहिए। अपने आदर्श बनाओ, ऐसे बनाओ और लग जाओ। जो मेहनत उन्होंने की है, उन्होंने साइकिल पे किटे रख रख के लोगों को डिलीवर की है। उस टाइम पे पिकअप सेंटर हर शहर में मौजूद नहीं था, तब इन्होंने काम किया है। फिर साइकिल के बाद ये मोटरसाइकिल खरीद करके लाए, फिर मोटरसाइकिल के बाद फिर ये कार भी खरीद के लाए, और उस एक कार से शुरू करके और आज कई कारें इन्होंने खड़ी कर ली अपने घर के पास। तो इतना बड़ा लॉन्ग टर्म विजन रख करके जब आप काम करते हैं तो बहुत बड़ी चीज आती है। और सिक्योरिटी की मैं बात कर ही रहा था कि हमारे रवि शर्मा सर जो इस बिजनेस के स्टार डायमंड हैं, जिन्हें नॉमिनेशन से ये बिजनेस मिला, उसमें देखिए सर, इन्हीं के फेसबुक पे फिल्म लगी हुई थी। और इसमें इन्होंने अपने कार की कीमत है BMW 2.62 करोड़, 2.25 करोड़ की ये सपनों जैसी कार, ये शानदार कार, ये चमचमाती कार, ये इसका सपना जगाई है सर। ये नॉमिनेशन से मिले हुए एक आईडी पर एक व्यक्ति, आपके बच्चे सर ऐसी जिंदगी जिएंगे सर। इस ड्रीम को आपको समझना चाहिए कि क्या आप नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी आप दे करके जाएं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि वो इस सुख में जिए, रोज उठें तो लाखों रुपए उनके अकाउंट में आए, टेंशन ही नहीं रहे? ये इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है सर। मेरे बच्चे को मैं अपने इस बिजनेस में मेहनत दे करके जाऊंगा कि मेहनत करेगा तो चलेगा, मेहनत नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। पर यहाँ इस सिस्टम में नॉमिनेशन पर आपको ये बिजनेस मिलता है जो कई बड़े लेवल पर आपको ये इनकम दिलाने का प्रयास करता है। और जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को जो आपको ना बोलता है इस सिस्टम को करने के लिए, उसकी ना को हाँ में बदलने की ताकत रखता है। अब किसके पास क्या जवाब होगा? अब बताइए कि क्या बिजनेस में मैं अपने बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देकर के जा सकता हूं? संभव ही नहीं है ना? तो ये जो इवेंट है ये बड़ा जबरदस्त इवेंट है। और 7 जुलाई को ये होने वाला है, त्यागराज स्टेडियम में ये होने वाला है, आपको इसकी जानकारी है। और इसमें 30 वर्ष से कम उम्र के युवा साथियों को न केवल सम्मान मिलेगा, आपको ये सोच करके जाना चाहिए कि उसके सीने पर क्या पिन लगी है, कौन सा लेवल उसने इस उम्र में हासिल कर लिया है। आने वाले भविष्य का राकेश शर्मा गौतम बनेगा ये, आने वाले समय का ये ये युवा कितना ताकतवर बनेगा, अपने फैमिली को ये क्या सिक्योरिटी दे करके जाएंगे। इस आप जाकर के मिलिएगा भविष्य के उन डायमंडों से वहां पर आपको, और उन यंग अचीवर्स को जो 31 मई 2024 से पहले 30 वर्ष से कम आयु के हैं और रॉयल्टी या रॉयल्टी से बड़ा कोई भी मुकाम उन्होंने हासिल किया है, तो उन्हें स्टेज पर यूथ आइकन की पिन मिलेगी। सोचो, सीने पर लगी होगी यूथ आइकन की पिन।
कितना गजब वो माहौल होगा। कोर लीडर्स के साथ बैठने का मौका मिलेगा। मैंने कहा ना कि जिनके जैसा आप बनना चाहते हो उनकी संगत में जितना रहोगे उतना ही तो जल्दी बनोगे, जैसे माहौल में रहोगे वैसा बनोगे। और एक इतना हसीन मौका, आपके शहर में जब कभी कोर लीडर आते होंगे तो एक आता होगा, दो आते होंगे, आपको तमाम कोर लीडर्स के साथ, क्योंकि कोई भी कोर लीडर जब तक बहुत अति आवश्यक काम ना हो जाए इस प्रोग्राम को तो मिस करने वाला है नहीं। हिंदुस्तान के सारे कोर लीडर्स वहां मौजूद होंगे, सौरभ सर, प्रियंका मैडम वहां मौजूद होंगे। उन लोगों के साथ बैठने का आपको मौका मिलने वाला है। इस मौके को कैसे गंवा सकते हैं आप। और ये फैमिली सिक्योरिटी जो है उन्हें भी इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें सिक्योरिटी के तौर पर ये बिजनेस मिला है, और उन्हें इस मंच पर आपसे रूबरू करवाया जाएगा। और फैमिली सिक्योरिटी के एग्जांपल्स जो कि टेक्निकल और उससे अबाउ जिन्होंने मेंटेन किया है, उन सभी को स्टेज पर सम्मानित करने का मौका मिलेगा। और नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जैसे कि मैं, कि बीसी सर के बाद अब मैं उनके नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि रवि शर्मा सर, कि ओपी शर्मा सर के बेटे नेक्स्ट जनरेशन के तौर पे उन्हीं के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें तो वो ये और एक्टिव वर्किंग जनरेशन को भी वहां कोर लीडर्स के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आपको वहां देखने का एक मौका मिलेगा कि कैसे एक ऐसे परिवार से मिलने का मौका मिलेगा जिसे इस सिस्टम में, आरसीएम में आए थे आदरणीय सीपी सिखवाल सर। इस सिस्टम में आने से पहले ऊंट चराने का काम किया करते थे, एक अक्षर नहीं पढ़ा, अंगूठा टेक वो व्यक्ति इस सिस्टम का रूबी बन करके इस दुनिया से जाता है। तब 3 लाख रुपए प्रति माह 3 लाख रुपए महीने की इनकम अपने परिवार के लिए छोड़ के जाता है। और उस छोड़ के जाने के बाद जब उनके बेटे, जो कि एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, राजस्थान पुलिस में वो कार्यरत हैं और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर वो काम करते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने अपने पिता की आईडी को तो ठीक है, पर खुद एक नई आईडी पर काम करना चालू किया और आज क्वालिफाइड इमराल्ड है इस बिजनेस के। और अब देखिए, काम, ये पढ़े लिखे भी हैं, इनके पास रोजगार भी है, पर बिजनेस की पावर समझ आ गई कि यार मेरे अनपढ़ पिताजी, जितनी मुझे सरकार तनख्वाह नहीं देती मेरी पढ़ी लिखी डिग्री के बाद, उससे कई गुना ज्यादा इनकम तो मेरे को पिताजी के नॉमिनेशन से मिल रही है यार। क्या पेंशन देगी सरकार? आज इनके पिता के जाने के बाद अगर वो सरकारी नौकरी में होते तो परिवार को कुछ पेंशन कुछ समय तक मिलती जब तक उनकी माता जी हैं, पर वो क्या पेंशन दे सकती है? आज वो नहीं है इस दुनिया में, पर इस सिस्टम से एक शानदार इनकम उनके घर में है। खुद एमराल्ड की आईडी पर वो काम करते हैं। और आज उनके पोते, यानी कि तीसरी जनरेशन, जो कि पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई करने के साथ साथ इस बिजनेस के टेक्निकल बनने को तैयार है। अभी बहुत कम उम्र है, मात्र 23-24 वर्ष की आयु में इस बिजनेस के टेक्निकल बनने की तैयारी है और पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक पढ़ लिख के डिग्री लेकर के बाहर निकलेंगे ना सर, तब तक इस बिजनेस के शानदार टेक्निकल जैसी इनकम को हासिल कर रहे होंगे। नॉमिनेशन से जो इनकम आ रही होगी वो भी ले रहे होंगे। अब फिर ये अपनी डिग्री, पढ़ना लिखना अपडेट होना जरूरी है जिंदगी में, पर पढ़ लिख करके आपको नौकरी पाने वाला नहीं बनना है, बल्कि आरसीएम कर करके नौकरी, मतलब लोगों को रोजगार देने वाला बनना है, लोगों की जिंदगी बदलने वाला बनना है। आपको जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन लोगों को समझ आती है कि यार मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो वो काम करना है जिससे मैं हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकूं। तो इमराल्ड एंड अबव साथियों को कोर टीम के साथ वहां बैठने का मौका मिलेगा। और ड्रेस कोड उस दिन का जो युवा साथियों का होगा वो ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और रेड कलर की टाई होने वाली है। तो बहुत ही जबरदस्त ये प्रोग्राम होने वाला है, और आप जितना चाहें इस प्रोग्राम का प्रचार करें, क्योंकि मैं समझता हूँ आरसीएम के प्रत्येक साथी के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही ऐतिहासिक और जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे युवा एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे सिक्योरिटी के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ ऐसे ऐसे नेक्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो पढ़े लिखे हैं, अपनी डिग्री, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना प्रोफाइल छोड़ करके इस सिस्टम पर शानदार तरीके से, दमदार तरीके से काम कर रहे हैं।
पिने हासिल कर रहे हैं, सफलताएं हासिल कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूं बहुत अच्छे से कि 40 के आते थे। ये ऐसे होगा सर, ऐसे होगा नए भारत का निर्माण, जब देश के नए युवा को हम एक नई दिशा दे करके और ऊर्जावान बना देंगे, सक्सेसफुल बना देंगे, ऐसे होगा नए भारत का निर्माण। तो ये सभी के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। और जय आरसीएम। ओवर टू यू शुक्ला सर। सॉरी आज नेटवर्क ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, उसके लिए माफी चाहूंगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।